अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि सब सब अपने लोग अपने 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 घरों में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे हों और रमज़ान की ढेरों ढेर नेमतें और रहमतें और बरकतें समेट रही हों। अच्छा, ये मैं जा रही थी आज, मुझे एक इंटरव्यू कॉल आई थी, और मैं वहाँ पे जाने की तैयारी कर रही थी। तो ये मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अपना स्ट्रीट ओवरव्यू। ये देखिए जी, हमारी स्ट्रीट देखने में ऐसी लगती है। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मुझे एक जॉब के लिए कॉल आई थी और मैं उसके इंटरव्यू के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा रास्ते में जो है वो आपको बाज़ार की रौनकें भी दिखाती रहूँ कि देखें। मौसम भी एक तो बहुत अच्छा हो रहा था और दूसरा ये कि मतलब मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। एकदम से जो है वो इतना इंसान को रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है ना कि जो भी थकावट, फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी होता है ना, वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। एक तो मौसम इतना प्यारा, ऊपर से ग्रीन व्यू, सारी टेंशन फ्रस्ट्रेशन जो है ना एकदम से उड़न छू हो जाती है। और यकीन करें, इस टाइम पे मुझे इतना पुरसुकून फील हो रहा था। और यहाँ पे ना मुझे डर भी लग रहा था शूट करते हुए कि कहीं कोई मेरे हाथ से मोबाइल खींच के ना ले जाए या मोबाइल मेरे हाथ से छूट के गिर ना जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बचत हो गई। लेकिन मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये लेकिन मुझे ये ना आपको दिखाना भी था कि ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया था और माशाल्लाह से इंटरव्यू अच्छा हो गया था। और उसके बाद मैं घर नहीं गई, वापसी पे अम्मी के घर आ गई थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल पास आ चुका था। तो मैं वापसी पे अम्मी के घर आ गई। तो ये जी उनकी इफ्तारी की शीट लग चुकी थी किचन में। सायरा जो है वो उसने रोटी के पेड़े बना के रखे हुए थे और पकोड़े बना रही थी कि बस वो फाइनल फाइनल जो है वो ये काम करना था। और उसके बाद जो है वो ये देखें, ये पकोड़े उसने बना के रखनी है। ये देखें जी, मिक्स पकोड़े आज उसने बनाए हैं। तो ये वो बना के उसने रख दी थी। अब ये मैं अंदर लेकर जाऊंगी। और ये देखें जी, हमारी इफ्तारी की शीट बिल्कुल रेडी है और सारी चीज़ें जो है वो शीट पे आ गई थी। आज जो है वो इफ्तारी में फ्रूट चाट भी था और रोल समोसे भी थे, पकोड़े भी थे, दही भल्ले भी थे। तो इफ्तारी कर ली हमने, खा पी के हम फारिग हो गए, नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद मायरा यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रही थी। तो मैं उसके पास आके बैठ गई कि ये कुरान पाक पढ़ के फारिग हो तो मैं इससे सारी की बातें जो है वो शेयर करूँ। अच्छा, उसके बाद क्या था कि हम लोगों को ना बाज़ार जाना था। मम्मा ने कुछ ईद के से रिलेटेड कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, कोई कपड़े वगैरह ख़रीदने थे। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी देख लूँगी कुछ। तो ये हम इस शॉप पे आए थे जहाँ से हमने शॉपिंग की है। तो ये देखें जी, इतनी अच्छा अभी हालांकि रमज़ान का बहुत स्टार्ट है, काफ़ी सारे रोज़े पड़े हुए हैं, लेकिन अभी से ही माशाल्लाह से लोगों का काफ़ी रश दिखाई दे रहा था। और ये जिस शॉप पे हम आए थे यहाँ पे भी अच्छा खासा रश था। बहुत से लोग शॉपिंग के लिए अभी से ही निकलना शुरू हो गए हैं। तो हाँ, सॉरी। ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये दुपट्टों की बहुत वाइड रेंज लगी हुई थी, इतने खूबसूरत खूबसूरत चिकनकारी वाले। और मतलब बहुत प्यारे प्यारे दुपट्टे पड़े हुए थे। अच्छा जी, यहाँ से ये हम लोन के सूट देख रहे थे। इस यहाँ से हमने कुछ लिए भी हैं जो मैं आपको बाद में घर जाकर बताऊँगी। और ये मैं सारा ये आपको शॉप का दिखा रही थी कि इतने फैंसी कपड़े भी थे और लॉन भी थी। और मतलब इतनी वैरायटी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन सा चूज़ करें कौन सा नहीं। अच्छा, जो हमने कपड़े ले लिए थे उसके बाद ना हम एक शॉप पे आए थे। यहाँ पे मम्मा ने जो है वो उन कपड़ों पे पाइपिंग लगाने के लिए सिल्क का कपड़ा लेना था क्योंकि वो अलग से कपड़ा लेती हैं सिल्क का। तो ये उन्होंने ले लिया था, यहाँ पे सारी सिल्क मैचिंग करके ले ली थी। तो ये भाई साहब जो है वो हमें सिल्क मैच करके दे रहे थे। और साथ साथ मैं उन्हें बता रही थी कि आप अपनी शॉप का एड्रेस मुझे बताएं ताकि मैं आपको जो है वो प्रमोट करूंगी। तो ये यहाँ पे मुझे अपनी शॉप का एड्रेस बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे उनकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी, तो इसलिए अच्छे से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो बहरहाल फिर भी ये मैंने उनको साथ में ऐड कर दिया है। अच्छा, ये उसके बाद जो है हम आगे थे बटन वगैरह देखने के लिए। तो यहाँ पे हम बटन देख रहे थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बटन आए हुए थे। और यहाँ पे देखें जी, इस कदर फैंसी कपड़ों की शॉप्स थी ना। ये एम्ब्रॉयडेड गोटा वर्क कामों वाले कपड़े,
मतलब अजीब अजीब से रंग बिरंगे इतने ढेर सारे कपड़े। तो मैंने सोचा कि अगर मैं मार्केट में आई ही हूँ तो क्यों ना आपको ये सारी रौनकें भी दिखाती जाऊँ कि ये देखें जी कितने खूबसूरत खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े जो है वो हैंग हुए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था कि हम यहाँ पे ना ढूंढ रहे थे लेसेस वगैरह, अगर हमें कोई अच्छी सी मिल जाए। तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे एक टॉय शॉप मम्मा को नज़र आ गई, तो वहाँ पे बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ देखना शुरू हो गई थी कि अगर कोई चीज़ मिल जाए तो मैं ले लूँ। और ये देखें यहाँ पे बच्चों के लिए कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, रंग बिरंगी पेन, स्केचर्स और बच्चों के खिलौने वगैरह सारा कुछ पड़ा था। बहरहाल उसके बाद हम आगे एक लेस शॉप है, यहाँ पे हम लेसेस देख रहे थे। और दो तीन लेसेस जो हमें चाहिए थी वो हमें यहाँ पे मिल गई थी। तो वो हमने यहाँ से ली। और ये देखें जी, यहाँ पे मैं आपको बटन्स दिखा रही हूँ। ये देखें इस कदर खूबसूरत खूबसूरत बटन्स आए हुए हैं ना कि देख के दिल चाहता है कि ये भी लगा लें, ये भी लगा लें। बट इतने एक्सपेंसिव है ना, इतने एक्सपेंसिव के रेट उनसे पूछो तो ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताते हैं जैसे वाकई हम लोगों ने इनका कर्जा ही देना हो। बारह फिर उसके बाद ना हम आ गए थे यहाँ पे एक मैचिंग शॉप पे। मैंने एक शर्ट ली थी साया से। तो उसके मैचिंग के ना मुझे ट्राउज़र मिल रहा था और ना ही दुपट्टा मिल रहा था। तो यहाँ पे हम एक आखिरी दुकान हमें नज़र आई थी कि हम यहाँ से देख लें, लेकिन अफसोस की बात ये मुझे यहाँ से भी ना मैचिंग दुपट्टा मिला उसका और ना ही ट्राउज़र का कपड़ा मिला। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से तो मैचिंग नहीं हो पा रही, बाकी की भी कितनी शॉप्स देख ली हैं, नहीं मैचिंग हो रही। एक ये थोड़ा सा मैच किया था, लेकिन ये इधर वीडियो में आपको शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो बस मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं ये लूँ। तो वो जो दुकान वाले भाई थे ना, वो कह रहे थे कि आपको ये इस तरह एग्जैक्टली मैचिंग नहीं मिलने लगी, तो आप ऐसा करें कि कपड़ा ले लें वाइट में और उसको डाई करवा लें। तो फिर मैंने उनकी इस बात से एग्री किया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वाइट में सादा ट्राउज़र का कपड़ा दे दे। तो ये यहाँ पे वो सादा ट्राउज़र का कपड़ा कटिंग कर रहे थे। तो सफ़ेद दुपट्टा भी जो है ना हमने ले लिया था। वो जो दूसरे भाई साहब हैं ना जिनकी शॉप को मैंने आपको बताया है कि जहाँ से सिल्क ले रहे थे, वहाँ से फिर हमने दुपट्टा भी परचेज़ कर लिया था। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा रही थी कि इनकी शॉप पे और भी बहुत सी फैंसी वैरायटी मौजूद थी। तो अच्छा, वो हमने जब ले लिया तो हम आ रहे थे डायर के पास वो डाई करने के लिए देने के लिए। तो मुझे ना यहाँ पे ज्वेलरी नज़र आई, इस कदर खूबसूरत और इतनी ह्यूज वैरायटी थी ज्वेलरी की कि मैं देख देख के सोच रही थी कि अच्छा इनमें से कौन सा लूँ, कौन सा देखूँ। लेकिन ये इतनी फैंसी ज्वेलरी थी, मैं इतनी हैवी ज्वेलरी कैरी नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे कान जो है ना 5-10 मिनट बाद जो है वो दुखने लगते हैं। तो ये हम आ गए थे डायर के पास और मामा से दुपट्टे और ट्राउज़र का कपड़ा दे रही थी कि ये जो है हमें कल तक डाई कर दो और इसको जो है वो पिको भी कर देना। जो ये अंकल है ना, ये दुपट्टे डाई भी करते हैं और पिको वगैरह का भी काम करते हैं। तो मम्मा उन्हें पैसे भी दे रही थी और वो कह रहे थे ठीक है बाजी, ठीक है, बिल्कुल कल आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इस तरह तसल्लियाँ दे देते होते हैं। बाज़ औक़ात तो टाइम पे चीज़ मिल जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देर भी हो जाती होती है। अच्छा, उसके बाद हम वापस घर को जाने लगे थे, तो मुझे ना घूम घूम के इस कदर प्यास लगनी शुरू हो गई थी कि मुझसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। तो मैंने मम्मा से कहा कि मुझे तो कुछ ना कुछ पीना है। तो यहाँ पे ना हमें ये लेमन सोडा वाला नज़र आ गया। तो यहाँ से फिर मैंने कहा भाई एक गिलास मुझे जल्दी से लेमन सोडा बना दो। तो वो ना एक लीमू डाल रहा था। तो मैंने कहा भाई इतनी भी क्या कंजूसी करनी, पैसे तुमने पूरे पूरे लिए हैं, तो इस तरह करो, लीमू जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो कि मुझे थोड़ा खट्टा खट्टा सा चाहिए। तो वो ना मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। मैंने उसे एक दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, वो बस मुस्कुराए जा रहा था। फिर आखिर में आके जब मैंने कहा अच्छा भाई तुम मुझसे 5 रुपए फ़ालतू ले लेना, लेकिन डाल दो लीमू। तो फिर उसने उसको ज़रा ख़्याल आया कि अच्छा अब तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हो गई है, तो अब मैं डाल ही देता हूँ। तो इसके बाद उसने जो है वो एक लीमू और डाल दिया था इसमें। तो वो थोड़ा अच्छा बन गया था, वो मुझे पसंद आया था। तो बस मैंने उसका कहा जल्दी जल्दी मुझे बना, ये देखिए ये जो मैंने एक और लीमू इसको कहा ना वो काट के डाल रहा था। अच्छा, ये वाली जो है ना शॉप, इससे अक्सर ही हम जो है वो सूप और ये सोडा वगैरह ले लेते होते हैं, क्योंकि इनका सूप जो है वो बाकी जगहों की निस्बत कुछ बेहतर है। वैसे मुझे बाहर का सूप नहीं पसंद, ये तो मायरा शौक से पीती है, तो उसके लिए हम लेने के लिए आए थे। तो वो इनका शौक से पीती है वो ये फिर उसके लिए हमने एक बाउल सूप का लिया और मैंने ये सोडा लिया।
तो अब वो जो है ना, वो इस खुशी में कि भाई हम तो हमारा तो व्लॉग बन रहा है, हम तो व्लॉग में आएंगे, तो वो इस खुशी में उसने बहुत अच्छा करके मुझे सोडा बना दिया था। तो और वाकई सोडा बहुत अच्छा बना था बिल्कुल। अब ये देखें, यहाँ पे सोडा की बोतल खोल रहा है, और मैंने कहा अच्छा ये भी देख लो, भी इस तरह खुलती है सोडा की बोतल। और बस अब ये वो मिक्स करेगा और फिर वो मुझे डाल के दे देगा। और इसमें मैंने मसाला वगैरह जो है वो इतना तेज़ नहीं डलवाया था, बस हल्का सा ही रखा था कि पिया जाए, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा मैंने नहीं करवाया था। लेकिन फिर भी उसने बर्फ़ डाल दी थी, तो वो थोड़ी देर में अच्छा खासा ठंडा हो ही गया था। ये जी मैंने यहाँ पे ली। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और यहाँ पे हमने जो शॉपिंग की थी वो देख रहे थे कि मायरा के लिए ना ये लाइमलाइट का ड्रेस लिया था हमने। ये उसका गाउन और था बहुत खूबसूरत सा, हमें उसका ये ड्रेस मिल गया था बहुत अच्छा सा लाइमलाइट से। और ये जो बाकी के कपड़े हमने लिए थे, मम्मा वो खोल खोल के दिखा रही थी कि ये लिया है, ये लिया है, ये खाला के लिए लिया है, ये दीदी के लिए लिया है, ये मैंने लिया है। तो अब इसमें से मेरे भी कपड़े थे, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। और जब स्टिच होके आ जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था उस टाइम पे। तो ये यहाँ पे हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि अच्छा जी ऐसा बनाना है, बिल इतना हो गया था, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन में आ रही थी। और ये सब एक एक चीज़ करके दिखाई दे रहे थे कि ये ऐसा था, इसका प्रिंट ऐसा था, और ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह। फिर उसके बाद मम्मा ये सारी सिल्क भी दिखा रही थी कि देखो सही मैच हुई है ना, बिल्कुल सही मैच करके लाई हूँ ना, ये इसके साथ मैचिंग है, ये उसके साथ मैचिंग है। तो इस तरह बस दिखा रहे थे। अब यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, और दुआ करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।